गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो डांस करने लगती है कृषा जब गाना गाती है, और कृषा उसको देखते हुए शॉक सी हो जाती है कि इसको इतना डांस करना आ रहा है। मतलब डांस वो प्रोफेशनली नहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे गाने के बोल हो रहे रहते हैं वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा डांस करने लगती है। कृषा को ना उसका इस तरीके से डांस देख कर ना वो काफ़ी हद तक हील हो जाती है, और पैर में जो उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था वो सब खत्म हो जाता है। अब उसके आगे वहाँ से जो आहाना होती है वो आती है और आकर बोलती है, कृषा तुम बहुत अच्छा गाती हो, आई रियली लव इट, आई रियली लव इट। पता नहीं तुम इतना अच्छा गाना कैसे गाती हो, मीन्स लाइक तुम्हारे गाने को सुनकर ना काफ़ी ज़्यादा सुकून सा मिल जाता है। कृषा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है आहाना, वो तो बस कभी कभार गानों के बोल सुनकर ही मेरे मन में मतलब मुझे गाना सूझ जाता है, और तुम तो मुझसे ज़्यादा अच्छा डांस करती हो। कहती हाँ, वैसे तो मैं हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, आई नो, आई एम सो क्यूट। तो कृषा सिर्फ उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। ओके, तो वो कहती है कि अच्छा, अभी रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। कृषा कहती है। आहाना कहती है कि हाँ, वैसे रात तो ज़्यादा हो गई है और तुम्हारे पैर भी बहुत पेन कर रहा होगा, हम सो जाते हैं। अच्छा रुको 1 मिनट, मैं लाइट्स ऑफ करने से पहले पहले मैं नीचे से आती हूँ। तो कहती है ठीक है। तो वो जाती है, फटाफट किचन में जाती है। किचन में ना उसने आइसक्रीम मंगवा कर रखी रहती है, तो आइसक्रीम का पूरा डब्बा उठाकर ले आती है। फिर कृषा की तरफ देखकर बोलती है, तुम आइसक्रीम खाओगी? तो कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी है, मेरा भी मूड नहीं है। तो कहती ओके। तो वो पूरा बैग उठाकर, अब उसके पास एक छोटा रेफ्रिजरेटर्स होता है ना, मीन्स रूम में, अगर आपने होटल्स रूम में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी एक छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर्स रखे रहते हैं। तो वहाँ पर वो अपने रूम पे एक रेफ्रिजरेटर रखा रहता है, वहाँ पर उसकी कोल्ड ड्रिंक्स और उसकी आइसक्रीम्स वो सब रखी रहती है। तो वहाँ पर वो आइसक्रीम रख देती है और कहती है जब तुम्हारा मन करे तो मुझे बता देना, खुद उठने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम खुद उठोगी। तो वो कहती है ओके ठीक है। तो थोड़ी देर में जो आहाना होती है वो भी उसके बाजू में आ जाती है और लाइट्स ऑफ करती है, पर लाइट्स ऑफ करने से पहले वो एकदम से याद आता है उसे, तो वो लाइट ऑन करती है। तभी कृषा कहती क्या हो गया है अब तुम्हें? तो कहती है अरे तुमने टैबलेट नहीं खाई है, रुको मैं तुम्हें टैबलेट तो खिला दूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा था। तो कहती है नहीं नहीं मेरे को ठीक है। तो कहती है नहीं नहीं टैबलेट खाओ। फिर वो टैबलेट देती है। कृषा कहती है मुझे टैबलेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है आहाना, मुझे ना ये डॉक्टर का चेहरा देखना, मैं कोसों दूर रहती हूँ, बट क्या करूँ? तो कहती अरे आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको जाना पड़ा, बट क्या कर सकते हैं, अभी दवाई तो खा लीजिए आप। वो कहती ठीक है। फिर वो उसके बाजू में आ जाती है और बहुत प्यार से टाइटली हग करके सो जाती है, और दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब होकर सोते हैं। जो कृषा रहती है एकदम स्ट्रेट तरीके से सो रही रहती है, क्योंकि उसके लेग में अब तो कच्चा प्लास्टर चढ़ा रहता है, तो वो ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करती है। लेकिन जो आहाना होती है वो तो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर रही रहती है, उसे इधर से उधर मूव करने का बड़ा शौक चढ़ता है। इधर उधर मूव करने के बाद वो एकदम से टर्न होती है, और टर्न होकर एकदम से साइड होकर बोलती है कि, और वो एकदम से पैर जो करती है वो रख देती है कृषा के ऊपर। जैसे वो कृषा के ऊपर पैर रख देती है, कृषा के मुंह से आउच निकलता है। तभी आहाना उठती है, वो कहती क्या हो गया क्या हो गया? तो कहती है तुमने अपना लेग मेरे लेग पे मार दिया है। तो कहती ओह ओ आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी, वो मुझे मुझे एक्चुअली अकेले सोने की आदत है ना, तो मैं तो ऐसी ही हिलती डुलती रहती हूँ, मैंने तुम्हारे पैर पे मार दिया। तो कहती हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अ, तो तो उठ के बोलती इसको ज़्यादा ही पेन हो रहा है क्या? तो कहती है कि हाँ पेन तो हो रहा है, बट इट्स फाइन, कि अब मैं क्या ही बोलूँ। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार, मतलब मेरी वजह से ये हो हुआ है, मैं कुछ करती हूँ। तो कहती कि क्या करोगी तुम? अब बस। तो कहती कि नहीं नहीं, मैं बॉर्डर बनाती हूँ हमारे बीच में, मुझे ऐसे तुम्हारे पैर पे पता चला मार दूंगी, और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ से वो कुशन्स लाती है, कुशन्स ला के बॉर्डर लगाती है। फिर आहाना एकदम से थोड़ा सा दूर होकर, क्योंकि बेड काफ़ी बड़ा रहता है, तो एकदम से दूर होकर बैठ के एकदम कोने पे जाकर सो जाती है। कृषा जो होती है वो उसे देख रही रहती है और मन ही मन सोचती है कि अब मार दिया, अब उसके बाद ये बंदी इतने दूर जाकर सो रही है, क्या फ़ायदा रहा? मार तो मुझे दिया, मेरे पैर में तो जम के लग गई, पर अब क्या कर रही है?
फिर थोड़ा-सा कृषा भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा रहता है, क्योंकि सडनली से उसको चोट लग जाती है, तो थोड़ा उसको पेन होने लगता है। और वो कृषा की तरफ वो आहाना की तरफ देखती है, तो आहाना को भी बेचैनी होने लगती है कि नींद नहीं आ रही रहती है। तो वो आहाना को बोलती है कि आर यू स्लीप? तो आहाना बोलती है कि नहीं। तो कहती है इधर आओ। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं, मैं पास आऊंगी तो तुम्हें चोट लगती है मेरे करीब आने से। पता है कृषा, मैं ना बचपन में ना बहुत बहुत मतलब मेरे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। मैं बहुत नालायक लड़की हूँ। मैं बिल्कुल चीज़ों का ध्यान नहीं रखती। बहुत बहुत हरकतें अच्छी नहीं करती, इसलिए ना मेरी इन सारी वजहों से ना बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है मुझको। तो मेरे मॉम डैड भी बहुत परेशान रहते हैं। और अब मेरी वजह से तुम्हें चोट लगना स्टार्ट हो गई है मेरे करीब आने से, ये बात मुझे हर्ट करती है। इसलिए हम जितने डिस्टेंस में रहेंगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। तभी वहाँ से जो हमारी कृषा बोलती है, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेरे तुम्हारे करीब आने से मेरी ये हालत हुई है? तो कहती है कि हाँ, गाड़ी तो ब्रेक फेल मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुए थे और चोट तुम्हें लग गई। हम्म, पर इसमें तुम्हारी बेवकूफ़ी क्या थी आहाना? तो कहती है यार मेरे साथ होता रहता है, आई एम यूज्ड टू इट। बट तुम्हें मेरी वजह से चोट लगेगी ये अच्छा नहीं है। और अभी भी देखो मेरी बेवकूफ़ी, मैंने एकदम से तुम पे पैर रख दिया और दर्द होने लगा। तो तभी कृषा बोलती है तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ कौन सी लगती है? तो कहती है क्या? लोग जो जब नेगेटिव सोचते हैं। लोगों को जीने की उम्मीद होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। बस प्रॉब्लम्स को गिनना मुझे पसंद नहीं है। प्रॉब्लम्स तो रहती है बट आई वांट अ सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन पे फोकस करती हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ फोकस कर रही हो? और चलो ये क्वेश्चंस लगा दिए तुमने, अगर ये सॉल्यूशन है तो ठीक है, अब तुम खुश हो जाओ। बट अभी भी तुम खुश नहीं हो, अभी भी तुम इतनी सैड क्यों हो? तो कहती है बट मैं तुम्हें हर्ट किया इसलिए मैं सैड हूँ। तो कहती है तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता है जब तक मैं खुद को हर्ट ना करना चाहूँ। और एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, व्हाट्स अ बिग डील? अगर मैं एक्सीडेंट के लिए रोती रहूं कि मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मुझे ये हो गया, तो जिंदगी बहुत टफ है। अरे लग गई तो लग गई, कल फिर ठीक हो जाएगा। व्हाट्स अ बिग डील? तभी आना कहती तुम बहुत पॉजिटिव सोचती हो कृषा। तो कहती है हाँ मैं पॉजिटिव हूँ। और अभी ये नाटक छोड़ो और सो जाओ। और प्लीज़ दिल में गिल्ट मत रखो कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है। और सच बोलूँ तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। भाई हम तो हैं ही वो इंसान जो ज़रूरतमंद लोगों के पास अपने आप पहुंच जाते हैं। तो वो कहती है मतलब, कहती है तुम समझ जाओ कि वक्त आने पर, अभी तुम सो जाओ। और ऐसे कह के वो लाइट्स को, जो लैंप की लाइट्स होती है उसे भी ऑफ कर देती है। एसी को थोड़ा सा चालू करती है, मिड पे रखती है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा मतलब गर्म, मिड पे रहता है। और कूलिंग भी अच्छी खासी चल रही रहती है। फिर वो सो जाती है। थोड़ी देर में जो आहाना होती है उसे नींद ही नहीं आ रही रहती है, क्योंकि अब तो जब भी कृषा रहती थी ना तो उसे टाइट हग करके उसे सोने की आदत हो जाती है। तो जो कृषा रहती है वो बस आहाना को देख रही रहती है कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही है। आधे टाइम तक वो सोने के लिए स्ट्रगल कर रही है, कुशन्स रख दिए हैं। तो वो जो क्या करती है, वह का जो एक कुशन्स होता है, दो कुशन्स होते हैं, वो कृषा खुद रिमूव कर देती है और अपना आगे हाथ फैलाती है। और कृषा बोलती है आहाना कम। तो फिर आहाना उसके हाथ पे अपना सर रखती है और करती है, लेकिन उसको वो बोलती है कि तुम ना ट्रायंगल वे में सोना, मतलब अगर मैं स्ट्रेट हूँ तो तुम्हारे पैर दूर होने चाहिए अब मुझसे, पर तुम्हारा जो अपर पार्ट है, मीन्स लाइक मेरा सर्वर, तुम मेरे सर पे रख, मेरे कंधे पे रख सकती हो। तो ये बात सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो बस कब उसको 5 या 10 मिनट के बाद गहरी नींद लग जाती है उसे भी नहीं पता चलता। पर यहाँ कृषा को गहरी नींद नहीं लग रही रहती। कृषा तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ों में सोच रही रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लाइफ कितना मुश्किल हो गई है, जिस लड़की से जितना दूर जाना चाहती हूँ जा नहीं पाती। इसकी हर एक चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ने लग गया है। और क्या ये बात सच है डॉक्टर ने जो कही थी
कि अब मैं इसके दर्द से जुड़ने लग गई हूँ, या अब मैं इसके दर्द को अपने सर लेने लग गई हूँ, या अब मैं इसका दर्द ख़त्म करने आई हूँ। इतने सारे सवाल, बाप रे, कैसे जवाब दूंगी मैं। थोड़ी देर में कृषा भी सो जाती है। थोड़ी देर के बाद कृषा को ना एकदम से मैसेज आता है, तो वो अपना मोबाइल साइलेंट करना बंद कर देती है। तभी वो देखती है तो रात के 1 बजे मैसेज आता है। अब रात के 1 बजे कौन उसको मैसेज कर रहा है, तो वो देखती है तो उसमें आकृति दी रहती हैं। आकृति दी बोलती हैं, सो गई है क्या कृषा? तो तभी वो मैसेज में लिखती है, पहले तो वो उठ के मैसेज को साइलेंट करती है अपने फ़ोन को और लिखती है, नहीं मैं नहीं सोई हूँ, आप बोलो। तो वो कहती हैं कि ओ, तो कहाँ पर हो आप? आ गए हो बैंगलोर और आप अपनी दीदी से मिलने नहीं आए, ये तो बहुत गलत बात है। तभी वो कहती है, आकृति दी मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तभी वो एकदम से बोलती है, व्हाट द हेल, एक्सीडेंट कैसे हुआ है कृषा, क्या हो गया है? वो भी थोड़ा सा पैनिक हो जाती हैं। तभी वो उसको लिखती हैं कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आहना के साथ गई थी, तो जस्ट उसका गाड़ी का ब्रेक फेल था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तभी यहाँ पर जो आकृति दी बोलती कि यार आहना, तू जोधपुर में अभी तक? तो कहती है नहीं नहीं, हूँ तो मैं बैंगलोर में। तो कहती तो बैंगलोर में आहना कैसे? तो वो कहती है कि आहना बैंगलोर से बिलोंग करती है दी, और वो मेरे साथ ही है। तो कहती है तेरे साथ तेरे घर पर? ठीक है, मैं कल आती हूँ तुझसे मिलने के लिए, अभी तो रात के 1 बज गए। तो कहती है नहीं नहीं, मैं एक्चुअल में आहना के साथ तो हूँ बट उसके घर पर हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ। तो कहती है उसके घर पे मतलब कहाँ पर है तू? तो कहती है मैं शेट्टी हाउस पे हूँ। तो कहती है ये शेट्टी नाम नाम सा सुना सा तो लग रहा है। आकृति थी कहती है, और ये सारी बातें मैसेज के थ्रू हो रही रहती है। तभी यहाँ पर जो वो बोलते कि हाँ जो आपने नाम सुना है वही है। तो कहते तभी आकृति थी मज़े में बोलती है, इतने बड़े इंसान की बेटी को पटा लिया तूने, सही है, दोस्ती तो सही जा रही है तेरी। और अब जब इतनी अच्छी दोस्त बनी है तो तू काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है। तो ये हंसते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लौटाने, और ना ना मैंने किसी फ़ायदे के लिए दोस्ती की है। आज आप अभी तक सोई क्यों नहीं? कृषा पूछती है। तभी आकृति दी कहती है कि बस बच्चे को सुलाते सुलाते लेट हो गई हूँ, तो फिर मुझे याद आई कि मेरे एक नहीं मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने सोचा तुझसे भी पूछ लेती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस अब सोने ही जा रही हूँ, आई जस्ट टॉक यू लेटर, ओके। तो कहती है ओके बाय। फिर यहाँ पर जो कृषा होती है वो भी सो जाती है। जब सुबह मॉर्निंग में उठती हैं तो कृषा उठने की कोशिश कर रही रहती है और उसे वॉशरूम जाना रहता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे तो सबको ही जाना रहता है। पर वो उसको बहुत पेन हो रहा रहता है क्योंकि चीज़ें होती हैं। तभी वो अपने शोल्डर से आहना को आराम से हटाती है और उसे बोलती है, और उसके फोरहेड पे वो किस करते हुए बोलती है कि आराम से सो जाओ, और यहाँ से उठने की कोशिश करती है। फिर जब आहना को भी थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके करीब नहीं है, कोई उसके पास नहीं है, तो वो थोड़ा सा अलग सा फील करने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा सा अलग सा फील करने लगती है, तो साइड में देखती है कि कृषा उठने की कोशिश कर रही है। तो वो बोलती है, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम, सो जाओ ना। तो कृषा बोलती है, हाँ ना बच्चा, आप सो जाइए, मुझे थोड़ा सा जाना है। तो कहती कहाँ जाना है? तो वो कहती मुझे वॉशरूम जाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू पी। तो कहती है ओके, तुम्हें पी आई है, ओके ओके मैं उठती हूँ। और फिर वो जो बेड का उस साइड होता है वहाँ से आहना उठती है, उसके पास आती है और उसे एकदम से पकड़ती है। और वो तो कृषा कहती तुम नींद में हो, चलते चलते गिरा मत देना। तो कहती कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, चलो तुम। फिर वो जाती है धीरे धीरे और उसे वहाँ पर फिर वो बोलती है कि अब मैं बैठ जाऊँगी। तो कहती है हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ, मैं टर्न हो रही हूँ, मैं कुछ देखूंगी नहीं, तुम कर लो। तो कहती है ओके। तो कृषा भी ये बात को समझती है क्योंकि भाई वो जाएगी भी कैसे, और अगर वो बाहर चली जाएगी तो वो कर लेती है। फिर करने के बाद मतलब उठती है तो फिर वो बोलती है कि आहना, तो आहना उसे पकड़ती है और फिर धीरे से उसे लेकर आती है और अपने पास आकर यहाँ पे बिठाती है और बोलती है कि तुम्हारे पैर में कुछ ज़्यादा पेन होता है ना, मतलब लाइक ऐसे मूवमेंट करने के लिए।
तो कहती है कि हाँ, और तुम्हें पता है मुझे ऐसे एक तरफ ऐसे पूरे तरीके से बैठना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहती ओके ओके अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। तो कहती क्या करना है तुम्हें? बस सो जाओ, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 7 बज रहे हैं। तो कहती है हाँ हाँ, मैं कुछ करती हूँ। तो फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और कॉल करने के बजाय सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देती है और कहती है कि चलो आ जाओ। तो फिर वो आती है और आकर बोलती है कि सो जाएं? तो वो कहती है कि हाँ हाँ, आप सो जाओ, कोई इशू नहीं है। तो कहती है हाथ तो दो। तो कहती है तभी कृषा बोलती है नहीं नहीं, रात रात खत्म हो गई है, आप सो जाओ ऐसे। तो कहती है कृषा मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे हाथ के बिना, प्लीज मुझे सोने दो ना, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं फिर तुम्हें तंग करूंगी, फिर चिड़चिड़ करूंगी, अच्छा लगेगा क्या? प्लीज। तो कहती है पर तुम्हें मेरे ही शोल्डर पे क्यों सोना है? वैसे भी ये तुम्हारा बिस्तर है, तुम अकेले भी सोती थी ना पहले, तो अब तुम्हें। तो कहती है प्लीज। तो कहती है अच्छा ठीक है लो। फिर वो हाथ आगे करती है और फिर से आहाना उसके पास सो जाती है। कृषा भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है उसको भी, और वो भी सो जाते हैं। फिर करीब आराम से 7:30 8 बजे, 8 बजे करीब ये लोग पूरे प्रॉपरली तरीके से उठते हैं। तो आहाना उठ जाती है और कृषा सो रही रहती है, कृषा को नहीं उठाती। आहाना जाती है, वो फ्रेश होती है, वो नहा लेती है, बहुत जल्दी नहा धो के बाहर आती है और बाहर आकर वो दादी के पास जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से बेहद प्यार करती थी। वो दादी के पास भागते हुए जाती है और दादी को देखती है तो दादी भी बहुत अच्छे से मतलब तैयार होकर बोलती है बेटा क्या खाओगे नाश्ते में? वो पूछती हैं। तो कहती है आपको जो ठीक लगे दादी बना दीजिए। तभी वो अन्ना के पास जाके बोलती है अन्ना मैंने आपको एक मैसेज किया था, वो काम हो गया है? तो कहते हैं कि मैम मतलब बच्चा वो हो जाएगा, बस आधा घंटा और दे दीजिए। तो कहती है चलो 1 घंटा दिया, पर 1 घंटे में वो काम हो जाना चाहिए। तो कहती है कि हाँ हाँ बस बस हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका हर एक चीज़ें सर आँखों पर रहती है तो हो जाएगा। तो कहती है ठीक है। फिर यहाँ से जो कृषा सो के थोड़ा सा उठती है तो वो देखती है कि इतने लोगों के कॉल्स आ चुके रहते हैं, मतलब उसमें सचिन का कॉल आता है, उसमें कार्तिक का कॉल आता है, उसमें आकृति दी का भी कॉल आता है। तो सबसे पहले वो किसी को फ़ोन लगाना के लिए समझती है तो आकृति दी को लगाती है। आकृति दी कहती है कि क्या तू मुझे अपने दोस्त का घर का एड्रेस मुझे सेंड कर, मैं आ रही हूँ, मुझे लाइव लोकेशन सेंड कर। तो वो कहती है ज़रूरत नहीं है। तो कहती है प्लीज़। तो पर वो अपनी आकृति दी को कभी मना नहीं कर पाती, तो आकृति दी को वो सेंड कर देती है। फिर यहाँ पे वो सचिन को फ़ोन लगाती है तो सचिन बोलता है कहाँ पर है तू, सब ठीक तो है? तो वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, पहले से बेटर हो, अब बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो कहता है कि हाँ यार मैं होता तो तेरा ख्याल रखता ना। तो कहते हैं कि कोई नहीं, यहाँ पे भी लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, तू टेंशन मत ले। तो कहता है पक्का ना, तू खुश है ना? तो कहता है कि हाँ हाँ मैं खुश हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं। यहाँ पे कार्तिक बोलता है यार मैं आ चुका हूँ, मुझे तेरे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने थे, पर मुझे पता चला है कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर तू ठीक है कि नहीं, वो मैसेज में पूछता है। तो यहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो बस उसे रिप्लाई करती है मैं ठीक हूँ, और मैं मेरे पास मेरा लैपटॉप है, तो तू इस लैपटॉप से मुझे डिटेल्स भेज देना। आकृति दी थोड़ी देर के बाद, करीब आधे घंटे के बाद, सुबह मॉर्निंग में वो भी आ जाती हैं। और जैसे ही वो आती हैं तो बाहर वो गेट के बाहर खड़ी रहती हैं और वॉचमैन को कहती हैं। तभी वहाँ से वॉचमैन बोलता है कि सॉरी मैम, आप कौन हैं और ऐसे यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, आप कौन हैं? तो कहती हैं कि यहाँ पर जो आहाना है वो मेरी दोस्त है, आप उनको बोलिए। तो आहाना मैम को कॉल किया जाता है। तो आहाना बोलती है कि हाँ कोई कोई आपसे मिलने आया है। तो कहते हैं कि कौन? तो तभी वो बोलती है कि आकृति करके। तो वो कहती है नो नो मैं किसी आकृति को नहीं जानती। तभी वहाँ से कृषा कहती है आहाना वो आकृति मेरी दी है, तुम्हें याद है तुमने वीडियो कॉल पे जिनसे बात करी थी? तो कहती है अच्छा दिया आई है, ओ दिया आई है, हाँ हाँ पक्का पक्का मैं जानती हूँ उनको, रुको मैं नीचे आ रही हूँ पिकअप करने के लिए। तब यहाँ से कृषा बोलती है कि यार इसको इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी है पिकअप करने के लिए? तो यहाँ से वो आती हैं और फटाफट जो आकृति दी के पास जाती है पिकअप करने के लिए। आकृति दी बहुत अच्छे से कृषा को जानती थी। कृषा के लिए ना आकृति दी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थी, और आकृति दी के लिए भी कृषा बहुत इम्पोर्टेंट थी। जैसे वो अंदर आती है तो उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा रहता है
जो वो बेटी रहती है वो करीब 1 या 1.5 साल की, 1 साल की रहती है, तो उनकी गोदी में रहती है। और तभी यहाँ पे जो कृषा जाती है वो आते से ही बोलती है हाय आकृति दी, अहाना बोलती है। तो तभी आकृति दीदी कहती है तुम एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, वीडियो कॉल से में भी तुम इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी जितनी तुम यहाँ ब्यूटीफुल हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मुझे पता है, और लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हो, आखिर आप मैरिड भी नहीं लगते हो और ये भी नहीं देख के लगता है कि आपकी एक बेबी होगी। तो कहते हाँ हाँ वो तो अच्छी बात है, मैंने अपना फिगर मेंटेन करके रखा है। कहती कृषा कैसी है? तो कहती है कि हाँ उसको थोड़ा सा चोट लग गई है, बट लाओ लाओ। तो फिर वो एकदम से बोलती कि ये पूरा जो सामान दी लाई है वो। तो कहती है आप इतना सारा सामान लेकर आए हो? तो कहती है कृषा का सामान है, मुझे पता है कृषा यहाँ पर आई होगी तो कुछ सामान लेकर नहीं आई, और इसलिए उसके कपड़े वगैरह हैं। लैपटॉप्स तो वो ऑफिस का लेकर ही घूमती है, जब तुमसे टकराई होगी तभी भी। हाँ उसके पास लैपटॉप तो खुद का है। हाँ ये घर के कुछ कपड़े हैं जो मेरे पास हमेशा से उसके स्पेयर में रहते हैं, तो मुझे पता चला कि वो तुम्हारे यहाँ स्टे कर रही है, मैं उसके लिए लेकर आई। तो तभी आहाना बोलती सो क्यूट आकृति दी, और सो क्यूट, आप कितना ध्यान रखते हो। तो कहती क्यूट तो तुम हो काफ़ी ज़्यादा, बट एक बात पूछूं मैं, आखिर कृषा आपकी लगती कौन है जो आप उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हैं? तभी वो शर्माते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है आकृति दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा मुझे नहीं बताओगी तुम? वैसे तुम्हें पता है मैं डॉक्टर हूँ। नहीं दी मुझे नहीं पता, और मुझे कैसे पता होगा? तो कहती कृष्णा ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी वो बोलती हैं कि अरे दी बिल्कुल भी नहीं बताया, मुझे कृष्णा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कृष्णा ने अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तो कहती है नहीं बताया, और मैंने कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं, क्योंकि उनके चेहरे की जो स्माइल होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तभी आकृति दी उसकी तरफ देख के बोलती मस्का मारना तो कोई तुमसे सीखे। तो कहती क्या मस्का मारती हूँ? वैसे वो बोलती हैं जैसे मैं समझ रही हूँ तुम्हें। तो वो कहती है कि क्या मुझे? आहाना बोलती है। तभी आकृति दी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। तभी वो हंसते बोलते ऐसा कुछ नहीं है दी, अभी अब चलो चलो मैं आपको मेरी दादी से मिलवाती हूँ। तभी वो जाती है दादी से मिलती है। तो दादी वहाँ पर बात कर रही रहती हैं। तो दादी बोलती हैं कि ये कौन है? तो कहते हैं कि कृषा की बड़ी सिस्टर हैं। तो कहते हैं अरे बेटा पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती नहीं नहीं हम हमारे यहाँ तो हम अपनी दादी के पैर ही पड़ते हैं। और वो कहती है कि और आप बताओ आप कैसे हो? तो कहती बढ़िया, मैं कृषा के पास जाती हूँ। और बच्चा जो ऑल टाइम रहता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आहाना के पास रहता है, और वो बहुत खेल रहता है। तभी वो बोलती है कि चोट लगा ली? तो कहती है कि हम्म, थोड़ी सी चोट लग गई है, लेकिन आपको आने की क्या ज़रूरत थी? तो कहती है कि अच्छा मुझे आने की क्या ज़रूरत थी, क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया तुम्हारे प्राइवेट मूवमेंट्स में? तो वो कहती है कि अरे ऐसा मैंने कब कहा? तो वो बोलती है अच्छा तो क्या कह रही हो कि अरे आकृति दी कबाब में हड्डी ना बनो, थोड़ा तो वक्त हम दोनों को बिताने दो। तो कहती है अरे आकृति दी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, कृषा कहती है। तभी वो कहती हैं कि तुम्हें पता है ये क्यूट कितनी क्यूट है आना? तो कहती है बहुत क्यूट है, और इसकी क्यूटनेस ओवरलोडेड है, जब ये अपनी क्यूट क्यूट हरकतें करती है ना बहुत क्यूट लगती है। तो कहती हाँ कृषा एक बात बोलूं? तो वो बोलते कि हाँ दी बोलो। कहती है पैर दर्द वगैरह तो सही है, बट दिल का दर्द तो मुझे ऐसा लगता है हील करने वाली मेडिसिन्स मिल गई है तुम्हें। तो वो कहती है कि आप फिर शुरू हो गई। कहती है पहले पता है मुझे, जब तुम मुझे उसके बारे में बताती थी चीज़ों के बारे में, जब मैं वीडियो कॉल पे तुमसे पूछती थी तो मुझे ऐसा लगता था वन साइडेड है, बट आग तो दोनों तरफा बहुत ज़ोरों से लगी है, बोथ साइडेड है। तो वो कहती है आकृति दी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपको भी पता चलेगी तो आप भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगी। तो आकृति दी कहती हैं मुझसे ज़्यादा शॉक मैं और शॉक्ड हो जाऊंगी, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी ट्रेजेडी देख चुकी हूँ, और मैं और शॉक्ड होंगी तुम्हें लगता है? तो कहती हैं कि नहीं दी,
हमारी ज़िंदगी जितनी हमें लगती है ना, उससे कई ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से होती है। तो कहती है तुम बस ट्विस्ट एंड टर्न छोड़ो, और जो तुम्हारे पास इतना ब्यूटीफुल ट्विस्ट है उसे बस गो विद द फ्लो कृषा। दिल पे बस नहीं चलता है, और कभी कभार ना दिल के बाहर जो इतनी बॉर्डर बनाते हो ना, कोई इंसान बॉर्डर तोड़ के भी आ जाता है और प्यार हो जाता है। ये बैग में क्या है कृति दीदी? तो कहती तुम्हारे कपड़े हैं, नहाओगी धोगी तो भाई कपड़े तो चाहिए ना। तो वो हंसते हुए बोलती है दी आप बहुत क्यूट हो। तो कहती है हाँ। अच्छा सुनो, मैं यहाँ से जा ही रही थी, मैं तो बस थोड़े टाइम के लिए आई थी और अब मुझे निकलना होगा। तुम्हें मेडिसिन वगैरह, बस तुम्हें देख लिया, काफ़ी खुश हूँ और तुम वक्त बिताओ। तभी वो बोलती है अरे अरे दी कहाँ जा रहे हो आप? तो कहती है कि अरे मुझे जाना होगा, मैं तो बस इसको ये कपड़े वपड़े देने आई थी और उससे मिलने आई थी। तो हाना बोलती नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अच्छा आपने ब्रेकफास्ट किया था? तो कहती है नहीं नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो कहती बस तो फिर चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने। तो वो कहती हैं कृषा। तो कहती है कि हाँ हाँ कृषा को भी लेकर जाएंगे, आप ऐसा ना बोलो, ऐसा नहीं है, मैं उनको लिए। थोड़ी देर में वहाँ से अन्ना आते हैं, अन्ना आके बोलते हैं ये लीजिए मैडम आपके लिए, आपको कहीं पर भी जाना हो आप इसमें बैठ के जा सकते हैं। और वो रिमोट कंट्रोल्स वाली व्हील चेयर होती है जहाँ पर जिसको कंट्रोल कृषा करेगी। तो आकृति दी भी बड़ी शॉक्ड होती है, और यहाँ पर एक्चुअल में कृषा भी शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, आहाना बोलती है अरे हाँ मुझे पता है कि आपको चलना फिरने में कोई इशू नहीं है और ज़िंदगी भर इसमें बैठना भी नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के इंटरटेनमेंट करने के लिए बड़ी अच्छी, मेरा बस चले ना तो मैं तो उसमें बैठ के बस पूरा टाइम घूमती रहूं, देखो कितनी प्यारी है। और ऐसे कह के ना अहाना बैठ जाती है बेबी को गोदी में लेके, और ऐसे चला रही थी, देखो मज़ा आ रहा है ना बेबी, कितना मज़ा आ रहा है ना, काश मुझे भी मिल जाए ऐसे गैजेट्स। तो वो कहती है एक्चुअल में वो इस सारी हरकतों से ये बताना चाहती थी कृषा मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हें मूवमेंट्स घूमना पसंद है तो तुम घूमो, लेकिन तो वो फनी वे में उसे बता रही रहती है। तभी कृषा कहती है तो तुम्हें ये मुझे पता है कि तुमने मेरे घूमने फिरने के लिए लिए, लेकिन कार में एक व्हील चेयर थी वो हाथ से। तो कहती है तो उसमें कितना तकलीफ होती है कि कोई तुम्हें धक्का मारे या तुम करो, तुम अपनी मर्जी से मेरे घर में भी नहीं घूम पाओगी और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ये चेयर है और बैठो। और दादी के लिए तो वैसे भी लानी थी हमें, तो वो तो हमारे घर में आनी थी, तो कोई इशू नहीं है, तुम बैठो बैठो। अन्ना थोड़ी सी मदद करो। तो फिर अन्ना क्या करते हैं, व्हील चेयर को पास में लेकर आते हैं, लेकिन अहाना की एक आदत होती है कि वो कृषा को किसी से भी शेयर नहीं कर सकती, तो उसे टच होने भी नहीं देगी, वो बस उसे प्यार से बिठाती है। कृषा दी अपने बेबी को जो हाथ में आकृति दी जो अपने बेबी को अपने हाथ में लिए रहती हैं, वो बस देख रही रहती हैं और स्माइल कर रही रहती हैं कि कोई कृषा की इतनी केयरिंग पार्टनर भी मिला है, बहुत प्यार से उसका केयर कर रही रहती है। फिर वो थोड़ी सी गाड़ी चलाती है और फिर उसको बोलती है चलो अब हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। नीचे ये लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं, दादी बैठती हैं, आकृति दी बैठती है, आहाना रहती है और कृषा रहती है, और फिर बहुत अच्छा अच्छा खाना आता है, चीज़ें सब आती है, सैंडविचेस रहते हैं, पोहा रहती है, जलेबी रहती है, पराठे रहते हैं, ऑमलेट रहता है, सब मतलब अलग अलग चीज़ें बहुत सारी रहती है। तो तभी वो बोलती कि तुमने इतना सारा सामान, तो कहती हमारे यहाँ हमेशा से बनता ही रहता है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको जो पसंद है आप वो खाइए। हाँ खाओ खाओ सब चीज़ें खाओ, अहाना बड़े अच्छे से कहती है। तभी वहाँ पर जो दादी रहती है वो बोलती हैं कृषा बेटा तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी है। तो वो कहती हैं कि हाँ आकृति थी मेरी बड़ी बहन है और यही मेरी पूरी दुनिया भी है। तो आकृति दी कहती है मेरी दुनिया तो तुम हो कृषा। तो वो कहते हैं कि अच्छा आपके घर में कौन कौन है, अहाना पूछती है। तभी आकृति दी बोलती है कि हमारे घर में सिर्फ मैं और कृषा ही हैं और हमारी फैमिली में बस हम दोनों ही हैं। तो कहते हैं और मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा और चाचू तीनों का एक साथ एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए वो चल बसे। तो एक्सीडेंट में वो बच नहीं पाए, आखिर उन्हें वो हरिद्वार जा रहे थे और वहाँ पर वो जिस बस से जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कोई भी नहीं बच पाया।
तो कहते हैं सुन के बड़ा सैड हुआ, मतलब आप मम्मी और पापा। तो कृषा बोलती है कि आकृति दी मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, पर मेरी सगी बहन से भी ज़्यादा हैं। तो कहती है हाँ, हमारी ज़िंदगी में बस हम दो ही तो हैं। और मम्मी मतलब कृषा आपकी मम्मी तो कहती हैं मेरी मम्मी भी कुछ साल पहले छोड़ के जा चुकी हैं। तो वो कहती हैं अच्छा, और दादा दादी। तो कहते दादा तो हम जब छोटे थे तब चले गए, अभी दादी भी हमसे मतलब दादी जो थी वो हमसे जस्ट अभी कुछ 8 मंथ्स हुआ होगा ना कृषा, 9 मंथ्स हो चुके हैं। 9 मंथ्स पहले दादी भी हमें छोड़कर चली गई। ये तो सुनकर बहुत बुरा लगा, ये सुन के बहुत बुरा लगा। तो कहती है हाँ, इसलिए अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। वैसे देखा जाए तो कृषा बहुत अकेली रहती है, क्योंकि मेरे पास तो मेरा हस्बैंड है जो मेरे साथ रहते हैं और मेरी बच्ची भी है। कृषा ही कुछ ज़्यादा है। तो तभी कृषा बोलती कम ऑन दी, मैं काफ़ी अकेले भी होकर मैं पूरी हूँ, आप ये जानते हो। तो वो कहती हैं कि हाँ, तुम हमेशा से ऐसी बोलती हो, बट मुझे पता है। तो अहाना एकदम से बोलती है डोंट वरी, मैं हूँ ना। आकृति दी अब आपको कृषा कभी भी अकेले नहीं दिखेगी। आई एम ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ हर। और दादी, आपने जो वादा मुझसे अहाना से लिया था, वो कृषा से लिया था जो वादा, वो वादा मैं भी करती हूँ। कृषा, मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आकृति दी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मैं कभी भी कृषा का साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी कृषा बोलती सोच समझ के वादा करो, निभाने पड़ते हैं, वरना वक्त आने पर टूट भी जाते हैं। तो कहती मुझे पता है, जब तुम अपने वादे को निभाना चाहती हो तो कर सकती हो, तो मैं भी निभा सकती हूँ। और ये बोलकर वो आकृति दी को बोलती है। तो आकृति दी बोलती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम उसका साथ हमेशा निभाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ काफ़ी खुश रहती है। सच्ची। तभी कृषा जो अपनी दीदी को आंखें दिखा के बोलती कि कुछ मत बोलो, ये कुछ भी चीज़ का गलत मतलब निकालेगी। तो वो बोलते हैं सही तो बोल रही हूँ मैं, इसमें क्या गलत मतलब निकालेगी, तुम खुश नहीं रहती हो कृषा। आकृति दी और कृषा आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, ये कहानी किस मोड़ पे लेती है, वो सब जानिए अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।